हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे परमपिता परमात्मा के साथ जुड़कर। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कई दिनों से मैं स्पिरिचुअल वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि मैं गार्डन में काम कर रही थी तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था। घर का काम भी करना होता था, गार्डन में भी काम करना होता था, तो इसलिए मैं थक जाती थी, क्योंकि आई एम 65। तो मैं सॉरी फील करती हूँ यूनिवर्स से, आप सभी से। तो आज मैं फुल मून पर रीडिंग करूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून पर मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। मैं देखना चाहती हूँ कि फुल मून पर मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है, क्या हमारे लिए गाइडेंस है। तो मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, जैसे पहले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लूँगी तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो व्यूअर्स के पास टाइम कम होता है, तो इसीलिए मैं 3 कार्ड डीएम के लिए लूँगी, 3 डीएफ के लिए। लेकिन जो गाइडेंस है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी गाइडेंस की। तो पहला है डीएम का कार्ड। अच्छा कार्ड है पहला, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी अच्छा है, कोई नेगेटिव कार्ड नहीं। और डीएफ की तरफ वाह, ईगो आ गई है डीएफ में, मस्कुलिन एनर्जी आ गई है, नाइट ऑफ वांड्स। तो बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो अब मैं बताती हूँ कि फुल मून पर आपके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, आपकी एनर्जी कैसी होगी दोनों की। पहले मैं डीएम से शुरुआत करती हूँ। कोई भी कार्ड ज़्यादा नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव एनर्जी है, इसलिए आपको खुश होना चाहिए। तो पहला कार्ड डीएम की तरफ है। जो भी उनके आसपास नेगेटिविटी थी उनको छोड़कर वो अपनी जर्नी पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने अपनी जर्नी के साथी को चुन लिया है, साथ में लेकर बोट में बैठ गए हैं। तो एक नई जर्नी की उनकी शुरुआत हो रही है। फुल मून पर उनको सभी चीज़ें सही रास्ता दिखाएंगी, जो उनके अंदर नेगेटिविटी है वो सारी निकल जाएंगी। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। उनको समझ में आ गया है कि हमारी एक जर्नी है, हमने इस पर चलना है, और उन्होंने शुरुआत कर दी है। ये शुरुआत तब होती है जैसे डीएफ को भी दर्द के कारण, सैडनेस के कारण, रोने के कारण, फर्जिंग मर्जिंग बहुत कुछ होता है, तो ऐसे डीएम को भी होता है। वो जब अपने डीएफ से सेपरेट होते हैं तो उनका कहीं मन नहीं लगता, उनको हीलिंग नहीं मिलती, वो दर्द में जाते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, अपने आप पर सोचते हैं। जब इंसान आपके अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है तो वो अपनी आत्मा से मिलता है, उसको मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी एक जर्नी है, मैंने उस पर चलना है। सो इस फुल मून पर बहुत सारे डीएम जो उनकी वेकनिंग, सोल वेकनिंग शुरू हो चुकी है, वो अपनी जर्नी पर अपनी डीएफ को लेकर चल पड़े हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो दूसरा कार्ड है 6 ऑफ वांड्स। तो उन्होंने यहाँ पर भी देखो, इधर तो जर्नी शुरू कर दी है, इधर देखो उन्होंने जो उनके अंदर विचार चल रहे थे उन विचारों को सही रास्ता देकर वो घोड़े पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होने का मतलब है कि उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है इस जर्नी पर चलने की, परमपिता परमात्मा से मिलने की। बहुत प्यारी एनर्जी है। शुरुआत कर दी है उन्होंने और आगे भी बढ़ गए हैं। क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर देखो, पहले उनको समझ में आया कि मेरी एक जर्नी है, फिर उन्होंने अपनी पूरी तैयारी करके अपने विचारों को, गलत विचारों को पीछे छोड़ के आगे चल पड़े हैं, पूरे लेस होके, और आगे क्वीन ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर कई डीएम ऐसे हैं जिनको सब कुछ समझ में आ गया, वो मतलब ये वांड्स नंबर 1 है। नंबर 1 शुरुआत का कार्ड होता है। वो मतलब बहुत प्यारी सी उन्होंने शुरुआत शुरू कर दी है इस जर्नी के बारे में, अपने डीएफ के बारे में। उनके मन में जो नेगेटिविटी सी सारी निकल गई है और पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। देखो कितना प्यारा सिंहासन है, और ऐसे लगता है जैसे एक्शन की तैयारी में है, सोच विचार करके नई शुरुआत करना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं,
बॉस यूनिवर्स के साथ जुड़ गए हैं, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। जब वो सरेंडर करते हैं, चलते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो ऐसी पोजीशन हासिल कर लेते हैं। इसलिए इस फुल मून पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है डीएम की भी। तो आगे है डीएफ की। तो डीएफ देखो 9 ऑफ पेंटिकल है। तो 9 ऑफ पेंटिकल कंप्लीशन को शो करता है। जिन डीएफ ने अपने ऊपर अच्छे से काम किया है, इनर वर्क किया है, 3D लाइफ में अपनी चेंजिंग लाई है और उस परमपिता परमात्मा से जुड़े हैं, मेडिटेशन करते हैं और अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं, आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो कंप्लीशन में चली गई हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है फुल मून पर। अगर नहीं गई तो चली जाएंगी, क्योंकि इसका इफेक्ट काफ़ी दिनों तक रहता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद ये कार्ड पहले डीएम की तरफ आता था। कई डीएफ ईगो में आ गए हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ईगो भी होती है। लेकिन हमने देखो, उधर आया था 9 ऑफ पेंटिकल, इधर आया है 9 ऑफ कप्स। तो हमने इस एनर्जी से भी निकलना है। ये एनर्जी इतनी बुरी नहीं, लेकिन स्टक है एक जगह। जैसे डीएम जो मतलब क्रिया नहीं करते थे, वैसे डीएफ भी, कई डीएफ इस पोजीशन में हैं। तो ऐसा नहीं करना, थोड़ा एक्शन लेना है। तो ये मतलब गाइडेंस का कार्ड भी है, लेकिन एक जगह स्टक नहीं होना, हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना, तभी आप सब कुछ पा सकोगे। थोड़ी सी गाइडेंस भी है, लेकिन एनर्जी अच्छी है। नाइट ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर देखो डीएफ ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस फुल मून पर डीएफ बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगी। पहले तो देखो उन्होंने दुनियादारी में अपनी 3D लाइफ में सब कुछ पा लिया है, पीछे ज्ञान है, ज्ञान भी पा लिया है, लेकिन थोड़ी सी कई बार ईगो आ जाती है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं स्पिरिचुअल हूँ। ये भी नहीं रखनी मन में, कोई चीज़ हमने मन में नहीं रखनी, फ्लो के साथ चलना है। आगे जो उन्होंने तैयारी कर ली है, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। नई शुरुआत का कार्ड है। उनकी जीवन में कई नई चीज़ें आने वाली हैं। उनकी लव लाइफ में भी नई शुरुआत हो सकती है। रीयूनियन की बहुत साइंस हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव एनर्जी होती है तो रीयूनियन होता है। लेकिन थोड़ा सा डीएफ को भी एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये एक्शन के लिए तैयार हैं, घोड़े का स्टेप उठा हुआ है। तो बहुत प्यारी एनर्जी है फुल मून पर। तो मैं सभी को डीएफ को मतलब इस बात की बधाई देती हूँ कि इस बार कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। तो आगे देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जब हम अच्छे रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो हम एक रानियों की तरह हो जाते हैं, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाती है। उन्होंने देखो पेंटिकल को पकड़ कर रखा है, लेकिन इतना भी नहीं पकड़ना कि उस पर ही ध्यान देना है, आसपास सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। लेकिन है सब कुछ उनके अंदर, ज्ञान है। आसपास देखो कितने फ्लावर हैं, सिंहासन है, क्राउन है, बहुत अच्छी पोजीशन है, पीछे पहाड़ हैं, और इंसान को क्या चाहिए। तो दोनों की एनर्जी फुल मून पर ऐसी हो जाएगी अगर आप रास्ता सही पकड़ते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने के लिए। थैंक यू।